चाहता हूं इस परिचर्चा में। अशरफ साहब, स्वागत है आपका। जी सर। आरएसएस चीफ के स्टेटमेंट पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? बिल्कुल अपनी राय दूंगा, और अच्छी बात है कि ये उनका बयान आप जैसे पत्रकार जो धर्मनिरपेक्ष हैं उनके हद तक तो बहुत हद तक ठीक है। मेरी नज़र में उनके इस बयान का सुनने के हद तक तो ठीक है, बाकी कोई उसका मतलब नहीं है। क्या बात कर रहे हो? बता रहा हूं आपको यहाँ क्या इल्जाम जेल गए हो इम्पैक्ट अरे बता तो रहा हूं। अभी देखिए मिसाल दी मुझे, तो आपने लास्ट में बुलवाया, बहुत अच्छा किया। कम से कम वो जो मैं बोल रहा हूं वही वो उसकी पुष्टि करेगा। उनके इस बयान का कोई इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि भागवत जी को सीरियस भी कोई नहीं लेता। और अगर कोई सीरियस लेता तो बीजेपी और उनके अनुषंगिक संगठन जो कुछ भी हैं कहीं भी उनके बयान के खिलाफ नहीं जाते। 4 जून 2022 अभी चल रहा है दिसंबर, 4 जून 2022 को एक बयान तो आप लोगों को उनका याद है उन्होंने कहा था हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। वो सिर्फ एक ही बयान नहीं था, उन्होंने ये भी कहा था कि आज़ादी के समय जो मुसलमान यहां रुक गए हैं उनकी सोच ये रही होगी कि ये देश भी मेरा है। उन्होंने ये भी कहा था कि पूजा पद्धति तो अलग हो सकती है लेकिन हैं तो इस देश के वासी। कितना उसका असर पड़ा। तो कहने का मतलब है कि अगर भागवत जी की बात को बीजेपी को भी पता है कि इनका एक बयान है, इन्होंने इसे दे दिया और आप लोगों के लिए एक इशू हो गया, चलो ठीक इस पर डिबेट कर लेते हैं। वरना सच्चाई ये है कि वो कोई भी बयान दें, बाकी मिश्रा जी ने बता दिया कि हम किसी की सुनने वाले नहीं, मानने वाले नहीं। और जो मिश्रा जी कह रहे हैं बिल्कुल मैं मानता हूं यही एक आम हिंदू की सोच है जिसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। बाकी आरएसएस बच बचा के अपनी बात कह रही है, सिन्हा साहब भी थोड़ा उसमें दाएं बाएं जा रहे हैं। मुझे उस बात से मिश्रा कह रहे हैं तो गजवाए हिंद को मजबूत कर रहे हैं। नहीं, अब आप देखिए ना कि अभी अगर ये बात बिल्कुल ठीक है और ये लगता है कि हाँ साहब मोहन भागवत जी सीरियस हैं, सबसे ज्यादा असर किसका उनको है? सरकार बनाने में जो रोल है, जो भी ये 240 के आसपास आई, इसमें बीजेपी आरएसएस का बहुत बड़ा रोल है। क्यों नहीं आप कहते मोदी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया एक बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें 4 साल से तुमने जवाब नहीं दिया, इसका हल निकाल दो, तब तो मैं मानूं कि भागवत जी सीरियस है। वरना मेरे नजर में भागवत जी की बात बस एक बयान के हद तक है और कहीं से कोई खुशफहमी हमको नहीं, बड़ा अच्छा बयान दे दिया और साहब उसका स्वागत है। इतने बड़े बड़े मौलाना करें वो लोग स्वागत, उनका तो काम यही है। पर मैं अप्रिशिएट करूंगा अपने अशोक सिन्हा जी का। क्या ये संपूर्ण सहमत नहीं है? ये सहमत क्या है? सहमत खुलकर देखिए उनका जो बयान है, देखिए उनका अत्याचार कर रहे हो मेरे ऊपर, उनका जो इनको बोल लेने दो। देखिए उनका जो बयान है वो मैंने जितने कायदे से आपको एलेबोरेट कर लिया, सिन्हा जी भी चाहते तो उस पर रोशनी डाल सकते थे। और ये 3-4 बातें जो मैंने बताई हैं, देखिए बयान उन्होंने दिया लेकिन अब एक इंटरनल फीलिंग कैसे उन्होंने कहा अभी संजय सिंह साहब ने कि साहब ठीक है वो दे दिया, उसके पीछे ये लॉजिक थी और मुसलमान कह रहे हैं कि गरीब कमजोर है हिंदू इसलिए नहीं लड़ पा रहा आप लोगों से। ठीक है, अगर मतलब ज्यादा पैसे हैं आप लोगों पे, इस देश में सारा खतरा अगर जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को से जो है मेजॉरिटी को है, तो फिर इसके बाद फिर तो अद्भुत हो सकते हैं इनका अपना इंटरप्रिटेशन। वरना आम तौर पर तो हम लोग यही मानते हैं कि हम आपके संरक्षण में हैं, आप चाहेंगे तो हम इस देश में ठीक से रहेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो हमारी जो हालत है वो सबके सामने दिखलाई पड़ रही है। इतना क्या सरेंडर हुए जा रहे हैं? सरेंडर है, मुसलमानों की हालत देख रहे हैं आप, उनके बयान का क्या असर हुआ। 4 से 6 लोग जो है जब संभल हो गया, तमाम दूसरी चीजें हो गई, तब आपका दोबारा एक बयान आ रहा है। इसका मतलब अपने बयान पे आप खुद सीरियस नहीं थे। 2.5 साल तक आपने बयान दिया, उसका क्या असर पड़ा बताए मुझे। आप लोग भी जब 2 साल के एक बयान दे देंगे, 6 महीने साल भर के बाद उस पर आप डिबेट कर लेते हैं। असर क्या है उसका, समाज में उसका असर क्या, मुझे बताइए। भैया कहा तो उन्होंने कि आरएसएस का इकोसिस्टम इस तरह की एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करेगा। पद्धति अलग हो सकती है लेकिन हम इस देश के वासी हैं। कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? अब आपकी मैं मिसाल नहीं देता, आप जैसे कुछ लोग हैं जिससे ये देश बचा हुआ है। अच्छा। जिस दिन आप जैसे लोग भी हो जाएंगे उस दिन तो पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का। तो बता रहे गरीब और कमजोर हैं, वो तो उनका अपना इंटरप्रिटेशन है, चूंकि मजबूरी उनकी। कहां से ये बेचारे गरीब? आज देखिए ना, संजय सिंह साहब बहुत बढ़िया आदमी, लेकिन अब क्या करें, डिफेंड करें तो मुसीबत है। अब किसको उन्होंने कह दिया नेता? बिल्कुल योगी जी को कहा होगा उन्होंने। नहीं योगी जी हिम्मत है मोहन भागवत जी की उत्तर प्रदेश में आके बयान दे दे। ये बयान जो उन्होंने दिया है दे दे, प्रदेश में मान जाऊंगा मैं। अरे मोहन भागवत को चैलेंज ना करो, मीटिंग में वो कैसी बात करते हो? बहुत बड़े, बहुत ही उनकी कोई मानता है? क्या बात कर रहे हो? उनकी बात कोई मानता है? बता दिया, मिसाल दिया है, एक भी बात बताइए अगर कोई मान रहा हो, बताइए। अरे हम तो सोचते हैं कि देश, जेपी नड्डा ने क्या कहा, अब हमको आवश्यकता नहीं है। और अध्यक्ष भी गिरिराज सिंह उनके बयान को साफ साफ कहते हैं ना कि उनका बयान 22 का है, उसके बाद गिरिराज सिंह का बयान